प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मनु के राजकोष एवं करारोपण संबंधी विचार, लेक्चर नंबर 17। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, मनु के राजकोष तथा करारोपण संबंधी विचार। करारोपण मतलब यहाँ पर मनु ने कर के कौन कौन से सिद्धांत बताए हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो बेटा नोट करें, आज का टॉपिक क्या होगा? मनु के राजकोष। जो राज भंडार होता है, जो धन रखने का जो है भंडार होता है, उसको राजकोष की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो खजाना होता है, जिसमें जो है धन, हीरा, मोती, सोना, चांदी इत्यादि जो भी होता है, तो मनु के राजकोष तथा करारोपण के बारे में क्या विचार थे, इसकी चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 17। बेटा ध्यान दें, मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत राज्य के निर्माण के 7 तत्व बतलाए थे। यस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत जो राजनीतिक चिंतन किया गया था, उसमें राज्य निर्माण के 7 तत्व बताए गए हैं कि भाई राज्य का निर्माण 7 तत्वों से या 7 अंगों से होता है, जिसे कि सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है, या सप्तांग राज्य की धारणा या सप्तांग राज्य की अवधारणा कहा जाता है। मतलब इसका सीधा सा तात्पर्य ये होगा कि प्राचीन भारत में राज्य निर्माण के 7 तत्व अंग माने जाते थे। जैसे स्वामी मतलब राजा, स्वामी अमात्य मतलब मंत्री, स्वामी अमात्य यस पूर्व राष्ट्र। यस बेटा, तो अब इन 4 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। स्वामी के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, मंत्री परिषद पर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, और पूर्व और राष्ट्र मतलब प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर भी मैंने जो है लेक्चर अपलोड कर दिया है। और आज जो हम बात करेंगे वो राजकोष की बात करेंगे। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत या सप्तांग राज्य की धारणा के अंतर्गत राज्य का जो पांचवा अंग होता है बेटा, वो कोष होता है। क्या होता है? कोष। तो आज हम कोष की ही चर्चा करेंगे, राजकोष की ही चर्चा करेंगे। तो नोट करें, सप्तांग राज्य की धारणा में या सप्तांग राज्य के सिद्धांत में राज्य निर्माण का जो 5वां अंग होता है वो कोष होता है बेटा। क्या होता है? कोष। और छठा क्या होता है? सेना। यस, दंड या बल कहें, सेना, दंड, बल, तीनों में से कोई भी नाम लें आप, सेना, दंड, बल। अब दंड के बारे में अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। और 7वां क्या है बेटा? मित्र। मतलब सप्तांग राज्य की धारणा में राज्य निर्माण के 7 अंग या तत्व होते हैं, जैसा कि मनु ने भी, कौटिल्य ने भी, शुक्र ने भी, बृहस्पति ने भी, सोमदेव सूर्य ने भी, याज्ञवल्क्य के स्मृति में भी, कामंद की नीति सार में भी, कामंदक ने मतलब निश्चित रूप में इस बात का समर्थन किया है कि भाई प्राचीन भारत में राज्य निर्माण के 7 तत्व या अंग माने गए थे। 7 तत्व या अंग माने गए थे, इसलिए इसे सप्तांग राज्य की धारणा या सप्तांग सिद्धांत कहा जाता था। हाँ, आधुनिक समय में राज्य निर्माण के 4 तत्व माने जाते, 4 अंग माने जाते हैं। जनसंख्या 1, निश्चित विभाग 2, सरकार 3, संप्रभुता 4। तो आज हम प्राचीन भारत में जो राज्य निर्माण के 7 तत्व माने जाते थे, उसमें से 5वें अंग की चर्चा कर रहे हैं, कोष की। यस बेटा, तो ये ध्यान रखना है। मतलब मैं इतनी व्यवस्थित रूप में आपको समझाऊंगा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आ सकेगी। चलिए तो नोट करें, सबसे पहले आप प्राचीन भारत में नोट करें, प्राचीन भारत में सप्तांग राज्य की धारणा प्रचलित थी। मनु ने भी इसी ही सप्तांग राज्य की धारणा का समर्थन किया और मनुस्मृति में राज्य निर्माण के 7 तत्व बतलाए या अंग बतलाए, जिसे कि सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। यह 7 जो अंग होंगे, मैं फिर से इनके नाम दोहरा रहा हूँ, 7 जो अंग होंगे उनके नाम होंगे क्रमशः स्वामी, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र। चारों के बारे में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ अलग अलग से। स्वामी, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र
पांचवा कोष जिसकी चर्चा आज करेंगे। छठा होगा दंड, सेना या बल, जिसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 18 के अंतर्गत। और सातवां जो होगा अंग या तत्व होगा मित्र, मतलब 7 अंग या तत्व प्राचीन भारत में राज्य निर्माण के बताए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ कोष 5 का मतलब ये पांचवा अंग है, राज्य निर्माण का पांचवा अंग है। प्राचीन भारत में जो है राज्य निर्माण के 7 अंग या तत्व माने जाते थे, इसलिए इसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता था या सप्तांग राज्य की धारणा कहा जाता था। सप्तांग मतलब 7 अंग, किसके? राज्य की, मतलब राज्य निर्माण के 7 अंग को ही सप्तांग राज्य की धारणा या सप्तांग सिद्धांत कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं अब हम बेटा। मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत, अब आपसे मान लीजिएगा पूछ लिया जाए यहाँ पे मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं, तो बेटा मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, जिसमें से 7वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 7वें अध्याय में राजधर्म, राजशास्त्र या राज दर्शन से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है, मतलब राज्य से संबंधित बातों का उल्लेख है मनुस्मृति के 7वें अध्याय में किया गया है। इसलिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कौन सा अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब किस अध्याय का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण होगा? 7वें अध्याय का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण होगा, ठीक है बेटा। अब मनु ने जो अपने राजकोष तथा कारारोपण संबंधी विचार दिए, मतलब जो मनु ने अपने मनुस्मृति में आर्थिक विचार दिए, इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं कि मनु के आर्थिक विचार क्या थे, हैं? मनु ने अर्थव्यवस्था के बारे में क्या विचार दिए थे, या मनु ने राजनीतिक अर्थशास्त्र के बारे में क्या विचार दिए थे। कैसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मनु के राजनीतिक अर्थशास्त्र संबंधी विचार बताइए, या मनु के आर्थिक विचार बताइए, या मनु के अर्थव्यवस्था संबंधी विचार बताइए, तो बेटा बात एक ही होगी, प्रश्न कैसे बना सकता है, आंसर यही होगा, ठीक है। तो मनु के आर्थिक विचार, मनु के जो आर्थिक विचार हैं, उन विचारों की जो शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, श्री गणेश होता है, शुभारंभ होता है, वो किस वाक्य से होता है कि राजा को, मनु कह रहे हैं कि राजा को बगुले की तरह चिंतन करना चाहिए। मतलब जिस तरह से एक पक्षी होता है बगुला, तो उस बगुले की तरह जो है चिंतन करना चाहिए। मतलब बगुले की तरह ये इसकी जो चिंतन करने की क्षमता है वो बहुत तीव्र होनी चाहिए, बगुले की तरह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में राजा या राज्य के जब कार्य की चर्चा की है, राजा या राज्य के कार्य की जब चर्चा की है, तो राजा का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है, राज्य का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है, वह प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन होता है। प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन होता है। अब प्रजा रक्षण मतलब जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, तो आंतरिक रूप में जनता के जीवन की रक्षा करे और बाहरी रूप में किसी अन्य राज्य के द्वारा आक्रमण नहीं कर दिया जाए, तो इससे भी जो है राजा रक्षा करे। तो मतलब जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा आंतरिक रूप में भी करे और बाहरी रूप में भी करे। इसी के साथ में प्रजारंजन मतलब जन कल्याण से संबंधित कार्य भी राजा के द्वारा किए जाने चाहिए, ये मनुस्मृति में लिखा गया है। अब मैंने राजा और राज्य के कार्य के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, पर चूंकि आज हमको आर्थिक विचार समझना है, करारोपण संबंधी सिद्धांतों को समझना है, तो ये बात आना जरूरी था। क्यों? क्योंकि राजा और राज्य का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन है, मतलब जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है और जन कल्याण संबंधित कार्य करना है, जैसे जो है देवालयों की स्थापना करना है, औषधालयों की स्थापना करना, धर्मशालाओं की स्थापना करना है। इसी के साथ में राजा ये भी देखे कि भाई उसके राज्य के अंतर्गत कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं रह रहा है, कोई व्यक्ति निर्वस्त्र तो नहीं है। इस तरीके से जो है राजा अपने राज्य के बारे में देखे, वो राजा का परम दायित्व है। तो मतलब राज्य का महत्वपूर्ण कार्य जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, और रंजन मतलब लोक कल्याण संबंधित कार्य करना। अब बेटा जनता के जीवन की रक्षा करने के लिए, जन कल्याण संबंधित कार्य करने के लिए राजा को धन चाहिए या नहीं है? बिना धन के ये कार्य संभव ही नहीं हो सकते। अब बिना धन के नहीं हो सकता, इसका मतलब राजकोष भरा पूरा होना चाहिए। अब राजकोष भरा पूरा होना चाहिए है, तो फिर वो जो राजकोष है भरा पूरा कहाँ से होगा, वो धन कहाँ से इकट्ठा किया जाएगा? तो इसके लिए क्या किया जाएगा? जनता के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, कर लगाया जाएगा। ये सारी बातें मनु ने बताई है, ठीक है।
है बेटा। तो मतलब प्रजा आरक्षण और प्रजा रंजन के लिए धन चाहिए, तो धन चाहिए तो धन के लिए जो है राजा कर लगाएगा। यस, तो इसको हम दो पार्टों में समझेंगे। पहला पार्ट बना रहे हैं राजकोष और दूसरा पार्ट बनाएंगे करारोपण। ठीक है, मतलब कर से संबंधित सिद्धांत। ठीक है बेटा, तो लिखे राजकोष मतलब जो राजा का खजाना होता है उसकी चर्चा करेंगे हम सबसे पहले। बेटा ध्यान दें, प्रजा पालन और राष्ट्र की रक्षा, यहाँ ये बात आ भी चुकी है। प्रजा पालन और राष्ट्र की रक्षा के लिए धन का होना निहायत जरूरी है। मतलब जनता के पालन के लिए अर्थात प्रजा रंजन के लिए, जन कल्याण संबंधित कार्यों के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए, मतलब वास्तविक रूप में प्रजा की रक्षा के लिए आंतरिक और बाहरी रूप में प्रजा पालन और राष्ट्र की रक्षा के लिए राजा को क्या चाहिए? धन चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा फिर? राजा प्रतिदिन कोष की आय व्यय का निरीक्षण करे। मतलब राजा का ये दायित्व है कि राजा प्रतिदिन पर डे प्रतिदिन कोष की, राजकोष की आय व्यय का निरीक्षण करे। आय व्यय, इनकम एक्सपेंडिचर, आय व्यय का निरीक्षण करे। मतलब राजा ये देखे कि भाई कितनी इनकम हो रही है, कितना एक्सपेंडिचर मतलब जो है खर्च हो रहा है, कितनी आय हो रही है, कितना खर्च हो रहा है, इसका राजा प्रतिदिन निरीक्षण करे। और बेटा आज हम आपसे पूछें कि बजट किसको कहते हैं, तो बेटा ध्यान दें, आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है ना, जो विवरण होता है आय और व्यय का, उसे बजट कहा जाता है। आय और व्यय का जो विवरण होता है, जो ब्यौरा होता है, उसे बजट कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बजट की तरफ ही संकेत किया जा रहा है। यस, आय और व्यय का निरीक्षण करें, इसका मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहाँ बजट की ही चर्चा की जा रही है। ठीक है बेटा, बाकी बजट शब्द कहाँ से निकला है? जैसे बजट शब्द बुजट शब्द से निकला है। बुजट का मतलब होता है थैला खोला गया है। तो ये सारी बातें मैं जब लोक प्रशासन पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको बताऊंगा कि बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है बेटा, यहाँ तो चूंकि हम केवल मनु की चर्चा कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम। कोष व्यय की प्रमुख मद हैं, अर्थात वास्तविक रूप में जो राजकोष होगा उस राजकोष के व्यय की, व्यय मतलब खर्च की जो प्रमुख मद, मद का मतलब होता है आइटम, मद शब्द अर्थशास्त्र का है। मद मतलब आइटम, जो मद हैं वो क्या क्या है? नोट करें, प्रशासन के ऊपर व्यय किया जाएगा, सेना पर व्यय किया जाएगा, मतलब प्रशासन पर खर्च होगा, सेना पर खर्च होगा, और प्रजा कल्याण मतलब जन कल्याण के कार्यों के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब इनके ऊपर खर्च किया जाएगा तो बेटा ये धन चाहिए भी तो कहीं से, तो टैक्स तो लगाना पड़ेगा। चलिएगा, अब ये कोष इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। इसके साथ में राजकोष राजा की निजी संपत्ति नहीं है। मतलब जो राजकोष होगा, जो राजा का खजाना है, वो वास्तव में राजा की निजी संपत्ति नहीं है। नो, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो नोट करें, राजकोष राजा की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि प्रजा पालन का प्रमुख साधन राजकोष है। अर्थात जो राजकोष है वह प्रजा पालन का प्रमुख साधन है। मतलब जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, जन कल्याण से संबंधित कार्य करने के लिए एक साधन है। क्या? राजकोष। संकट के समय में राजकोष अगर खाली होगा तो कहाँ जनता की रक्षा की जाएगी? तो ऐसी स्थिति में राजकोष भरा पूरा होना चाहिए, ये राजा को देखना है। इसलिए पर डे प्रतिदिन जो है राजा ये देखे क्या कि कोष की आय और व्यय क्या है, इसका निरीक्षण करेगा राजा। यस, राजकोष की वृद्धि के लिए प्रजा शोषण का पूर्ण निषेध किया है। मनु ने अपनी मनुस्मृति में स्पष्ट रूप में लिखा है कि ठीक है, जनता के जीवन की रक्षा के लिए, जन कल्याण के लिए, प्रजा रक्षण प्रजा रंजन के लिए धन चाहिए है, राजकोष भरा पूरा होना चाहिए। लेकिन राजा को ये ध्यान रखना है, मनु कह रहे राजा को ध्यान रखना है कि राजकोष की वृद्धि के लिए जो है प्रजा का शोषण का पूर्ण निषेध किया है। मतलब जनता का किसी भी रूप में शोषण नहीं किया जाना चाहिए। भले ही जनता पर टैक्स लगाएं, कर लगाएं, धन का संग्रह करे राजा, क्योंकि प्रजा रक्षण प्रजा रंजन के लिए धन चाहिए तो धन का संग्रह करना पड़ेगा। लेकिन धन संग्रह जो किया जाएगा, मनु ने स्पष्ट लिखा है मनुस्मृति में कि धन संग्रह अधर्म पूर्वक नहीं हो बल्कि धर्म पूर्वक हो। अर्थात किसी भी रूप में जनता का शोषण नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी रूप में जनता के ऊपर अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि यहाँ मनु ने तो स्पष्ट रूप में कह दिया है कि जैसे एक भंवरा होता है वह फूलों से जैसे रस ग्रहण करता है, तो रस ग्रहण करने के बाद फूल मुरझाता नहीं है, फूल खिला रहता है, वैसे ही राजा को जनता के ऊपर कर लगाना चाहिए, जनता का शोषण नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। तो ये राजकोष के बारे में विचार दिए। अब दूसरा पार्ट लेते, करारोपण। टैक्स मतलब कर के सिद्धांत, करारोपण अर्थात धन संग्रह के साधन। करारोपण अर्थात धन संग्रह के साधन। मतलब यहाँ अब चूंकि राजकोष खाली होगा, खजाना खाली होगा,
तो फिर जनता के जीवन की, संपत्ति की, जन कल्याण संबंधी कार्य नहीं हो पाएंगे, मतलब प्रजा रक्षण प्रजा रंजन के कार्य नहीं हो पाएंगे। अब प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन का कार्य करना है, राजा राज्य के द्वारा ये कार्य किए जाने हैं, तो निश्चित रूप में इसके लिए धन चाहिए, है धन चाहिए ना, राजकोष तभी तो भरा पूरा रहेगा जबकि धन इकट्ठा किया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो धन संग्रह है वो धन संग्रह कैसे किया जाएगा, इसकी चर्चा मनु ने करारोपण या कर सिद्धांतों के अंतर्गत की है। तो आप नोट करें, दूसरा पार्ट है इसका करारोपण, कोष्टक में लिखेंगे धन संग्रह के साधन, मतलब धन कैसे इकट्ठा किया जाए राजकोष के लिए। तो चलिए इसके लिए मनु ने जो है करारोपण या धन संग्रह के साधन में 2 बातें बताई हैं। एक तो कर सिद्धांत बताया है, एक तो कर सिद्धांत की चर्चा की है, और इसके बाद में जो दूसरी चर्चा की इन्होंने, ये विभिन्न प्रकार के टैक्स, कर कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार के कर लगाए जाएंगे। तो बेटा नोट करें, मतलब धन संग्रह के साधन के अंतर्गत या करारोपण के अंतर्गत मनु ने 2 बातें बताई हैं। पहला कर सिद्धांत, कर के कौन कौन सिद्धांत होंगे। ए मैंने पार्ट ही बना दिया इसका, मतलब करारोपण या धन संग्रह के साधन के अंतर्गत 2 बातें होंगी, 2 बिंदु होंगे, कर सिद्धांत, और बी है विभिन्न प्रकार के कर, मतलब दूसरा होगा विभिन्न प्रकार के कर कि कौन कौन से टैक्स लगाए जाएंगे और कर के सिद्धांत क्या होंगे। 2 बातें होंगी किसमें, करारोपण में। तो नोट करें आप, ए मतलब धन संग्रह के साधन में इसका पहला जो बिंदु होगा वो होगा कर के सिद्धांत, कर के सिद्धांत। नोट करें आप, कर के सिद्धांत। अब मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत वास्तविक रूप में प्रजा के ऊपर कर कैसे लगाया जाए जिससे कि प्रजा का भी हित हो, राज्य का भी हित हो, राजा का भी हित हो, और जनता का शोषण नहीं हो, जनता पीड़ित नहीं हो, जनता परेशान नहीं हो, और प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन के कार्यों को भी सुखपूर्वक तरीके से किया जा सके। इसके लिए मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में कर के 5 सिद्धांत बताए कि कर कैसे लगाया जाए। चलिएगा, पहला सिद्धांत है प्रजा रक्षण का सिद्धांत। मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में जो पहला सिद्धांत दिया है किसका, कर का, उसका नाम रखा है इन्होंने प्रजा रक्षण का सिद्धांत। मतलब यहाँ पर जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जनता के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। मतलब जो राजा अपनी जनता की रक्षा नहीं कर सकता, जो राजा अपने जनता के जीवन की सुरक्षा नहीं कर सकता, उस राजा को कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर जनता के जीवन की रक्षा कर पा रहा है राजा राज्य, तो जनता पर टैक्स लगाए, न तो टैक्स नहीं लगा सकता। मतलब जनता के जीवन की रक्षा अगर नहीं की जा रही है तो राजा को कोई अधिकार नहीं है कि जनता के ऊपर टैक्स लगाए। अगर जनता के जीवन की रक्षा राजा कर पा रहा है तो जनता के ऊपर टैक्स लगा सकता है। इसी को कहा है प्रजा रक्षण का सिद्धांत। यस बेटा। चलिए, दूसरा है बेटा राष्ट्रीय योजना सिद्धांत। बेटा ध्यान दे, राष्ट्रीय योजना सिद्धांत के अंतर्गत मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में स्पष्ट रूप में बताया है कि जनता के ऊपर जो कर लगाया जाए उस कर को कहाँ व्यय किया जाना है, इसकी एक प्लानिंग होगी, कि इसकी एक योजना होगी, और उसके अनुरूप ही जनता के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और ये टैक्स इस रूप में लगाया जाएगा जिससे कि राजा स्वयं, राजा, कर्मचारी वर्ग और प्रजाजन, इन तीनों के सुख में वृद्धि हो, इन तीनों के सुखों में हिरास नहीं हो, कमी नहीं हो, बल्कि इन तीनों मतलब राजा के सुख में भी वृद्धि हो, कर्मचारी वर्ग के सुख में भी वृद्धि हो, और जनता प्रजाजन के भी सुख में वृद्धि हो। मतलब राजा, कर्मचारी और प्रजाजन, राजा, कर्मचारी, प्रजाजन तीनों के सुख में वृद्धि हो, इस तरीके से टैक्स लगाया जाए, कर लगाया जाए। इसे कहते हैं राष्ट्रीय योजना सिद्धांत। तीसरा है बेटा व्यथा मुक्ति का सिद्धांत। व्यथा मतलब कष्ट, व्यथा मुक्ति का सिद्धांत। मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में व्यथा मुक्ति का सिद्धांत दिया कर के बारे में। इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि मनु ने स्पष्ट कहा है, क्या कहा है कि भाई वास्तविक रूप में जनता के ऊपर इस रूप में कर नहीं लगाया जाए राजा के द्वारा जिससे कि जनता, प्रजाजन कष्ट का अनुभव करे। मतलब प्रजाजन कष्ट का अनुभव नहीं करे, इस रूप में राजा जनता के ऊपर कर लगाए। मतलब अगर जनता को कष्ट हो रहा है, जनता व्यथित हो रही है, जनता पीड़ित हो रही है, जनता कष्ट भोग रही है, जनता का शोषण हो रहा है, तो इस रूप में कर नहीं लगाया जाए। इसी को कहते हैं व्यथा मुक्ति का सिद्धांत। मतलब प्रजाजन कष्ट का अनुभव नहीं करे, जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो,
इस रूप में जनता के ऊपर राजा के द्वारा कर लगाया जाना चाहिए। जनता किसी भी रूप में पीड़ित नहीं हो, किसी भी रूप में उसको कष्ट नहीं हो, इसी को कहते हैं व्यथा मुक्ति का सिद्धांत। ठीक है बेटा, जैसे मनु ने स्पष्ट रूप में कहा है, मनुस्मृति में मनु ने कहा है कि, नोट करें यहाँ, मनु ने कहा है कि जैसे जोंक, जोंक जानते हैं, यस, विशेषकर जो बरसात के मौसम में निकलती है, जैसे जोंक, बछड़ा, गाय का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा कहा जाता है, बाछा भी कह सकते हैं। जैसे जोंक है, बछड़ा है, और भंवरा जो मंडराता रहता है फूलों के ऊपर, जोंक, बछड़ा और भंवरा, ये थोड़ा थोड़ा भोग्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। मतलब ये जोंक भी, बछड़ा भी और भंवरा ऐसे हैं जो कि थोड़ा थोड़ा भोग्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। किससे? दाता, जिससे कि दाता को कष्ट नहीं हो। मतलब वास्तविक रूप में जो जोंक होती है वो भी इस रूप में अपना भोग्य पदार्थ लेता है कि जिससे भोग पदार्थ लेता है उसको कोई कष्ट नहीं होता है। बछड़ा है, ये भी जो है अपनी माँ से, गौ से, गाय से भोग्य पदार्थ लेता है, लेकिन उसको भी कोई पीड़ा नहीं होती, कष्ट नहीं होता है। इसी तरीके से भंवरा है, ये फूलों से अपना भोग्य लेता है, रस लेता है, तो उसको भी कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि फूलों से रस ग्रहण कर लेता है, उसके बाद में फूल मुरझाता नहीं है ना। तो जोंक, बछड़ा और भंवरा थोड़ा थोड़ा भोग्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। किससे? मतलब यहाँ वास्तविक रूप में जिससे ये भोग्य ग्रहण करते हैं, अर्थात दाता को भी कष्ट नहीं होता है। वैसे ही राजा को जनता के ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए, कर लगाना चाहिए, जिससे कि जनता को किसी भी रूप में कष्ट नहीं हो। राजा को भी सीखना है कि जैसे जोंक, बछड़ा और भंवरा थोड़ा थोड़ा भोग्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, किससे? अपने दाता से। जैसे भंवरा फूलों से करता तो इसका दाता हो गया, बछड़ा गौ माता से अपना दूध लेता है, भोग्य लेता है, तो उसको भी कोई कष्ट नहीं होता है। जोंक भी जो है किसी न किसी रूप में हम कहेंगे जिससे भी, जैसे भले ही किसी पशु पक्षी के शरीर के ऊपर ये बैठ जाता है तो उसको ज़्यादा ये पीड़ा नहीं देता है। तो कहने का मतलब ये है कि राजा को इनसे सीखना चाहिए, जोंक, बछड़ा और भंवरा से, अर्थात जनता के ऊपर कर तो लगाए, लेकिन इस रूप में लगाए कि जनता को कोई पीड़ा नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो। तो नोट करेंगे, वैसे ही राजा को जनता के ऊपर कर लगाना चाहिए, जिससे कि जनता को कोई कष्ट नहीं हो। पूरा लिख देंगे, वैसे ही राजा को, यहाँ मैंने रिक्त स्थान छोड़ दिया है, वैसे ही राजा को जनता पर कर लगाना चाहिए, वैसे ही राजा को जनता पर कर लगाना चाहिए, जिससे कि जनता को कोई कष्ट नहीं हो। ठीक है बेटा। चौथा है लाभ पर कर लगाने का सिद्धांत। नोट करें, लाभ पर कर लगाने का सिद्धांत मनु ने अपनी मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है कि भाई राजा को जनता पर कर लगाते समय देखना चाहिए कि जिसको जितना लाभ हो रहा है, भले कोई व्यापारी है, कोई बिजनेस करने वाला है, कर्मचारी वर्ग है, जिस पर भी टैक्स लगाना है, तो लाभ के हिसाब से, प्रॉफिट बेनिफिट के हिसाब से टैक्स लगाया जाए ना। अगर किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो उसके ऊपर जो है राजा टैक्स नहीं लगाए, कर नहीं लगाए, उल्टा उसकी सहायता करे, है ना। तो इसको बोलते हैं लाभ पर कर लगाने का सिद्धांत। और अंतिम है बेटा अधिक कर निषेध का सिद्धांत। 5 है अधिक कर निषेध का सिद्धांत। नोट करें, अधिक कर निषेध का सिद्धांत मतलब मनु ने मनुस्मृति में यही बताया कि भाई राजा को जनता के ऊपर सीमा से अधिक टैक्स कर नहीं लगाना चाहिए। अगर सीमा से अधिक लगाएगा तो इससे वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्रजा पक्ष भी पीड़ित होगा, राजा पक्ष भी पीड़ित होगा। मैंने लिख भी दिया है, प्रजा पक्ष, राजा पक्ष की हानि होती है। मगर अगर मान लीजिएगा सीमा से ज़्यादा टैक्स लगाया जनता के ऊपर, तो इससे क्या होगा, प्रजा पक्ष भी पीड़ित होगा, उसको भी दुख होगा, है हानि होगी, और राज पक्ष है उसको भी हानि होगी। क्यों? क्योंकि जनता उसके जो है विरुद्ध हो जाती है, और जनता ये कहना शुरू कर देती है कि भाई राजा जनहित में कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए बेटा अधिक कर नहीं लगाएं, है ना। इसी को कहते हैं अधिक कर निषेध का सिद्धांत। तो मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में ये कर के 5 सिद्धांत दिए हैं, आप इसको नोट करेंगे तो ये हो गया करारोपण या धन संग्रह के साधन में पहली बात कर सिद्धांत, तो 5 सिद्धांत हो गए। दूसरी बात लेंगे करारोपण या धन संग्रह के साधन के अंतर्गत दूसरी बात आएगी विभिन्न प्रकार के कर, मतलब किस किस रूप में टैक्स लगाया जाए, कहाँ कहाँ से टैक्स लगाया जाए, जिससे कि जो है धन का संग्रह हो। तो ये तो धन संग्रह के जो सिद्धांत बताएं वो हैं, और यहाँ पर ये धन संग्रह के क्या हो जाएंगे, साधन हो जाएंगे। जिसको नाम दिया है विभिन्न प्रकार के कर, विभिन्न प्रकार के कर। अब कर कौन कौन से होंगे, जिससे कि जो है राजकोष भरा पूरा हो, राजा का जो खजाना है भरा पूरा हो, संकट के समय में उसका इस्तेमाल किया जा सके। वैसे मनुस्मृति में ये भी कहा है राजा ने कि भी राजा को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका राजकोष भरा पूरा रहे, जैसे कि संकट के समय में राजकोष का सदुपयोग हो सके। फॉर एग्जाम्पल हम
अभी आधुनिक समय का उदाहरण देते हैं। अब कोरोना काल की बात आती है तो हमारे भारत के अंतर्गत हमारा राजकोष ठीक ठाक था, तभी तो जो है कोरोना काल के अंतर्गत मैं कहूँगा कि धन से भी सहायता की गई थी सरकार के द्वारा। इसी के साथ में अन्न भी वितरित किया गया था, तो कुछ था तभी तो दे दिया गया, अगर नहीं होता तो क्या किया जाता है बेटा। इसलिए ये बात सत्य है, मनुस्मृति सीखना चाहिए आधुनिक सरकारों को, पूरी दुनिया की सरकारों को सीखना चाहिए कि राजकोष भरा पूरा होना चाहिए, क्योंकि कब क्या संकट आ जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं। और संकट के समय में अगर भरा पूरा कोष होगा तो उसका सदुपयोग हो पाएगा, और अगर कोष ही खाली है तो फिर संकट के समय में जनता की रक्षा सुरक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है बेटा, चलिए इन प्रकार के कर। अब इसके अंतर्गत वास्तव में देखा जाए तो पहला जो कर बताया इन्होंने बलि या भाग, बलि या भाग लिखे, पहला प्रकार का कर बताया मनु ने बलि या भाग। जो ये बलि या भाग है, ये जो टैक्स होगा वो अन्न पर, विभिन्न प्रकार का चारा होता है पशुओं के लिए, ईंधन इत्यादि के ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा। और इनसे क्या किया जाएगा, छठवां भाग लिया जाएगा, मतलब अन्न का छठा भाग लिया जाएगा, चारा इसका छठा भाग लिया जाएगा, ईंधन इसका छठा भाग राजा लेगा। कौन लेगा, राजा लेगा। और इसी धन को फिर जो है प्रजा आरक्षण और प्रजा रंजन पर खर्च करेगा राजा, तो छठा भाग लेगा इसका। दूसरा है शुल्क। शुल्क, ये जो शुल्क है ये व्यापारिक वस्तुओं पर लगाया जाएगा, जो कि बाजार में, बाजार को हॉट भी कहा जाता है, हॉट, जो बाजार में व्यापारियों द्वारा बेची जाती थी। मतलब यहाँ मनु ने स्पष्ट बताया है कि व्यापारिक वस्तुओं पर जो बाजार में व्यापारियों द्वारा बेची जाती थी उनके ऊपर ये शुल्क लगाया जाता है। और आधुनिक युग में एक प्रकार से चुंगी कर से बहुत समानता रखता है। आधुनिक समय में जो चुंगी कर लगाया जाता है इससे समानता रखता है शुल्क। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ जो व्यापारिक वस्तुओं पर जो बाजार में व्यापारियों द्वारा बेची जाती है उसके ऊपर ये 20वां भाग लेंगे। कौन सा भाग लेंगे, 20वां भाग लिया जाएगा, नोट करें, 20वां भाग लेंगे। तीसरा है दंड। दंड, अब दंड के रूप में भी जो है एक प्रकार से मैं कहूँगा कि कर इकट्ठा किया जाएगा, है धन इकट्ठा किया जाएगा, तो दंड, नोट करें दंड। बेटा मनु ने अपनी मनुस्मृति में दंड के 10 स्थान बताए हैं, नोट करें, दंड के 10 स्थान बताए हैं। और इन 10 स्थानों में से इनमें से अर्थदंड भी है। क्या है, अर्थदंड भी है। अर्थदंड, धन का दंड, जुर्माना, अर्थदंड भी है। अब ये जो अर्थदंड है ये किस पर लगाया जाएगा, अर्थदंड के योग्य जो अपराध होंगे, वो जैसे किसी ने झूठी गवाही दे दी है उसके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा। तो इसके लिए अलग अलग जो है जुर्माने की व्यवस्था की है, तो इसलिए ज़्यादा हमें गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना नोट करेंगे बस। झूठी गवाही, संविदा नहीं निभाना, संविदा का मतलब होता है समझौता, दो व्यक्ति ने मिलकर के जो समझौता किया है, अनुबंध किया है, संविदा की है, अगर उसको पालना नहीं कर रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। तो लिखे संविदा मतलब समझौता, अनुबंध भी कहते हैं इसको। संविदा नहीं निभाना, किसी के द्वारा समझौता कर लिया जाए फिर उसका उल्लंघन कर दिया जाए तो उसके ऊपर भी अर्थदंड लगाया जाएगा। फिर आगे है चरवाहे द्वारा पशुओं से खेत नष्ट कराना, मतलब किसी चरवाहे के द्वारा अगर पशुओं से किसी का खेत नष्ट करा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर जो है अर्थदंड लगाया जाएगा और राजा उसको इकट्ठा करेगा। ठीक है, मतलब कर्मचारी इकट्ठा करेंगे लेकिन राजकोष में वो जमा होगा। इसके बाद में अपशब्द कहना, अगर किसी को कोई व्यक्ति अपशब्द कह देता है या किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति अपमान कर देता है तो उसके ऊपर भी जो है अर्थदंड लगाया जाएगा, अर्थदंड लगाया जाएगा। और इससे जो इनकम होगी वो इनकम राजकोष में जमा होगी, और राजकोष में जमा होने पर जो वो इनकम होगी, जो वो आय होगी, वो प्रजा आरक्षण प्रजा रंजन पर व्यय की जाएगी, खर्च की जाएगी। ठीक है बेटा, अब ये 3 हो गए, बलि, शुल्क, दंड। इसके बाद में मनु ने मनुस्मृति में अन्य कर भी बताए हैं, अदर टैक्स की भी चर्चा की है। अदर टैक्स में आएगा एक तो संतरण कर, जिसको तट कर भी कहते हैं, नोट करें, संतरण कर जिसको तट कर भी कहते हैं, नोट करें। अन्य कर में पहला आएगा संतरण कर जिसको तट कर भी कहते हैं। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में चूंकि राजा के द्वारा, राज्य के द्वारा जो नदी नाले होते हैं, उनको पार करने के लिए पुलों की व्यवस्था की जाती है, नावों की व्यवस्था की जाती है, डोगियों की व्यवस्था की जाती है। तो इसके ऊपर जो खर्चा होगा है, उस खर्चे को पूरा करने के लिए उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, जो कि जो है नदी नालों को क्रॉस करेंगे, पार करेंगे, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो आज भी तो लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाएगा। इसी को कहते हैं तट कर,
या संतरण कर, मतलब नदी नालों को पार करने के लिए जो मैं कहूँगा यहाँ नदी नालों को पार करने के लिए जो पुलों का निर्माण किया जाएगा, जो पुल बनाए जाएंगे, जो नावें चलाई जाएंगी, जो डोलियाँ होंगी, तो उनका जो खर्चा होगा उस खर्चे की पूर्ति के लिए जो कर लगाया जाएगा आने जाने वालों के ऊपर, उसी को तट कर कहते हैं। ठीक है बेटा। हालांकि यहाँ पर जो पैदल यात्री होंगे, महिलाएं होंगी, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दें, संतरण कर, तट कर। अब इसमें ये ध्यान रखना है, एक तो जो दरिद्र व्यक्ति होंगे, जो बिल्कुल गरीब व्यक्ति होंगे, उसके ऊपर कोई तट कर नहीं लगाया जाएगा। नदी नालों को वो क्रॉस करे, मतलब जो है पुलों से गुजरे, वो नाव में बैठ के जाए, डोगी में बैठ कर जाए, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसी के साथ में उन्होंने कहा है कि 2 माह से ऊपर की जो गर्भिणी स्त्री होती है, मतलब जो महिला होती है, अगर उसके गर्भ में पेट में 2 माह का बच्चा है, 2 माह से ऊपर का बच्चा है, तो उसके ऊपर भी तटकर नहीं लगाया जाएगा। मनु कह रहे मनुस्मृति में। इसके साथ में जो सन्यासी होते हैं, वानप्रस्थी होते हैं, नोट करें, सन्यासी वानप्रस्थ होते हैं, और इसी के साथ में ब्राह्मण व ब्रह्मचारी से कर नहीं लिया जाएगा। नोट करें, ब्राह्मण से भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, और जो ब्रह्मचारी है उससे भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। कौन सा टैक्स? तट कर नहीं लिया जाएगा इनसे। तो ये हो गया संतरण कर। अब अन्य कर में दूसरा आएगा पशु कर। नोट करें बेटा, पशु कर। पशु कर, अब यहाँ पर जनता के द्वारा जो अपने घरों में पशु रखे जाएंगे, पशु पर भी टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, पशु पर जो टैक्स लगाया जाएगा, कर लगा जाएगा, उसमें लाभ का 50वां हिस्सा लिया जाएगा। मतलब जो उनको लाभ हुआ है पशु से, उसका 50वां हिस्सा लिया जाएगा। कौन सा हिस्सा? 50वां हिस्सा लिया जाएगा। इसको बोलते हैं पशु कर। इसके अंतर्गत अन्य कर में ही तीसरा आता है श्रमजीवी कर एवं शिल्पकार। नोट करें, श्रमजीवी कर एवं शिल्पकार, मतलब जो श्रमिक होंगे, मजदूर होंगे, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन किस रूप में लगाया जाएगा? नोट करें, प्रति माह में 1 दिन निःशुल्क काम करा सकता है। मतलब राजा इनसे 1 महीने में 1 दिन निःशुल्क रूप में काम कराएगा। अर्थात जो कर्मचारी होंगे वो 1 महीने में 1 दिन निःशुल्क रूप में इनसे काम कराया जाएगा। वही इनका क्या होगा? टैक्स होगा, कर होगा। निःशुल्क रूप में कार्य करेंगे, उसका कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा, 1 माह में 1 दिन। ठीक है बेटा। तो ये हो गया 3, और उसके बाद में चौथा हो गया आकर कर। आकर कर, आकर कर देखेंगे तो आप महाभारत के शांति पर्व में भी इसका उल्लेख किया गया है। इसी के साथ में महाभारत के शांति पर्व में संतरण कर, तटकर का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है बेटा, महाभारत का शांति पर्व जो है उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है ना। हालांकि मैं अलग से रामायण और महाभारत काल की जो राजनीति है इसके ऊपर लेक्चर अपलोड करूंगा। अलग से रामायण कालीन राजनीति, महाभारत कालीन राजनीति के ऊपर मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है बेटा। आकर कर, इसमें क्या आता है बेटा कि जो प्रजा के स्वर्ण लाभ हैं, मतलब जो सोना चांदी है उससे जो लाभ होता है, उससे जो लाभ होता है, सोने चांदी की कीमत एक बार एकदम बढ़ जाती है, या किसी अन्य रूप में सोने चांदी से कोई लाभ होता है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ। तो प्रजा के स्वर्ण मतलब सोना, प्रजा के स्वर्ण लाभ का 50वां भाग लिया जाएगा यहाँ। मतलब आकर कर के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो स्वर्ण है, सोना है, उसके लाभ का 50वां भाग लिया जाएगा। ठीक है, जो गहने होते हैं उनके लाभ का 50वां भाग जो है लिया जाएगा। इसको बोलते हैं आकर कर। आप अंत में निष्कर्ष रूप में नोट करेंगे, लिखो निष्कर्ष रूप में संक्षेप में, वेद पाठी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ण के पुरुषों की आर्थिक सहायता। अब इसका क्या मतलब है समझिए। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहाँ जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण से किसी भी रूप में टैक्स कर नहीं लिया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ण के पुरुषों की आर्थिक सहायता, मतलब राजा को ये ध्यान रखना है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के पुरुषों के ऊपर अगर कोई संकट आता है आर्थिक दृष्टि से, तो राजा उनकी आर्थिक सहायता करेगा। क्यों करेगा? इसका भी कारण है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय मतलब दोनों को राजनीतिक व्यवस्था के स्थिरता में योगदान था। नोट करें, मतलब दोनों को, अर्थात दोनों का राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व में योगदान था। नोट करें, दोनों का राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व में योगदान था। इसका क्या मतलब है?
मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए मनुस्मृति के अंतर्गत ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की गई है और स्पष्ट रूप में कहा गया कि भाई जो राजनीतिक स्थायित्व होता है, राजनीतिक व्यवस्था का जो स्थायित्व होता है, पॉलिटिकल सिस्टम का जो स्थायित्व होता है, वो वास्तविक रूप में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के पुरुषों के कारण होता है। इन दोनों के आपसी समन्वय के कारण होता है। इसलिए आर्थिक संकट के समय में राजा का ये परम दायित्व है। क्या दायित्व है? कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के पुरुषों की आर्थिक सहायता करे। कौन करेगा? राजा करेगा। इसलिए वास्तविक रूप में वेद पाठी ब्राह्मण पर टैक्स नहीं लगा जाएगा और ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ण के पुरुषों की आर्थिक सहायता राजा के द्वारा की जाएगी। इसलिए की जाएगी क्योंकि दोनों अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के पुरुषों का राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व में योगदान था। उस समय बहुत ज्यादा योगदान रहता था, इसलिए इनकी आर्थिक सहायता की इन्होंने बात की है। तो ये हो गया मनु के राजकोष तथा करारोपण संबंधी विचार, लेक्चर नंबर 17। मुझे पूरा विश्वास है आप मनु के आर्थिक विचार, अब देखो इनको क्या क्या नाम दिया जाएगा। मनु के आर्थिक विचार भी कह सकते हैं, मनु के राजनीतिक अर्थशास्त्र संबंधी विचार भी कह सकते हैं, मनु के अर्थव्यवस्था संबंधी विचार भी कह सकते हैं, मनु के राजकोष संबंधी विचार भी कह सकते हैं, मनु के करारोपण के सिद्धांत भी कह सकते हैं, मनु के राजकोष संबंधी विचार भी इसको कहा जा सकता है। मतलब मूल बात यह है कि भले ही नाम कोई भी दिया जाए, मूल बात यहाँ ये होगी कि मनु के अर्थव्यवस्था के बारे में क्या विचार थे, अर्थात मनु के अर्थव्यवस्था संबंधी विचार या मनु के आर्थिक विचार या मनु के आर्थिक विचार या मनु के राजकोष और कर संबंधी विचार, किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये हो गया मनु के राजकोष तथा करारोपण संबंधी विचार। मुझे पूरा विश्वास है आप मनु के अर्थव्यवस्था संबंधी या राजनीतिक अर्थशास्त्र संबंधी विचारों को अच्छे से समझ रहे होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।